जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का एसएससी ऑफिशियल 2K यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की क्लास में आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी 2025 के एक्सपेक्टेड प्रश्न को करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में प्रश्न आने की संभावना है। और हम फ्रेंड्स आपके लिए रेलवे करके ओनली प्लेलिस्ट बना दिए हैं। आप वहां पर जाइएगा, सिर्फ आपको उसमें रेलवे का वीडियो मिलेगा, तो वहां से जाकर सभी वीडियो को देखिएगा। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इस क्लास में हम सभी रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस और साइंस के अलग अलग चैप्टर से प्रश्न को करने वाले हैं, जो कि आपके जिस प्रकार एग्जाम का लेवल होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम सबसे पहले रीजनिंग के प्रश्न से शुरू करते हैं। देखो, ये पहला प्रश्न है। जो भी आपके पास शब्द, संख्या, नंबर, अक्षर आ जाए, उन सभी पर विचार करके आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कहता है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। यहां से देखिएगा फ्रेंड्स, विनम्र का संबंध जो है गर्व के साथ है। उसी प्रकार बताना है अज्ञानी का संबंध किनके साथ होगा। तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स, विनम्र और गर्व एक दूसरे के विलोम है, अपोजिट है। उसी प्रकार अज्ञानी का विलोम होता है अवगत। क्या होता है फ्रेंड्स? अवगत। यहां से आपका सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अज्ञानी का जो है विलोम हो जाएगा अवगत। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 2 को देखिएगा। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। एनोलॉगी का प्रश्न है, आपको बताना है जे का संबंध जी के साथ है, तो बताओ पीपी का संबंध किनके साथ होगा। यह तो आप पहले उतार लो इस तरह से, जे का संबंध किनके साथ है, एमजी के साथ है। आपको सिर्फ बताना है फिर ये पीपी का संबंध किनके साथ होगा। देखिएगा यहाँ ध्यान से, जे का नंबर होता है 10 और एम का नंबर होता है 13। यहाँ पर 3 प्लस किया गया है। जे का नंबर होता है 10, जी का नंबर होता है 7, तो यहाँ पर देख रहे हैं -3 कम किया गया है। तो यहाँ पर आपको पहले 3 प्लस करना है, दूसरे में -3 कम करना है। तो देखो पी का नंबर 16, 16 में 3 को जोड़ेंगे 19। क्या होगा फ्रेंड्स? 19 पर आएगा एस। आगे पी का नंबर 16, 16 में 3 को कम करेंगे 13, 13 पर आएगा एम। तो इसका सही जवाब एस एम होगा। इसका सही जवाब क्या होगा? एस एम। यहां से आपका सी बिल्कुल सही जवाब होगा। विकल्प सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 3 को देखिएगा। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। फिर देखो उसी टाइप के प्रश्न है फ्रेंड्स। पी क्यू आर का संबंध ट्रिपल ओ के साथ है, तो यू भी डब्ल्यू का संबंध किनके साथ होगा वो बताना है। तो यहां से देखेंगे आखिर में लॉजिक इसका क्या लग रहा है। यहां से देखेंगे पी क्यू आर, आप इनको चाहो तो सामने लिख लो। क्या इसको लिखा गया? ओ लिखा गया है। अब देखो पूछा किसका गया है, जिसका पूछा गया आप उनको भी यहाँ पर उतार लीजिएगा। पूछा गया है यू भी डब्ल्यू का। तो यहां से आखिर में सीक्वेंस क्या चल रहा है वो देखिएगा। देखो पी का नंबर होता है 16 और ओ का नंबर होता है 15। तो यहां पर देख रहे हैं -1 कम किया गया है। क्यू का नंबर होता है 17, ओ का नंबर होता है 15, यहाँ पर -2 कम किया गया है। आर का नंबर 18, ओ का नंबर 15, यहाँ -3 कम किया गया है। उसी प्रकार पहले -1 कम, फिर -2, फिर -3 कम करना है। तो यू का नंबर होता है 21, 21 में आप क्या करोगे? 1 कम करोगे 20 होगा, और 20 पर आएगा टी। भी का नंबर होता है 22, 22 में 2 घटाएंगे 20, 20 पर आएगा टी। डब्लू का नंबर 23, 23 में 3 घटाएंगे 20, 20 पर आएगा टी। तो इसका सही जवाब ट्रिपल टी आएगा। इसका सही जवाब क्या आएगा फ्रेंड्स? ट्रिपल टी आएगा। यहां से देखिएगा विकल्प बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यदि फ्रेंड्स आप सभी को प्रश्न समझ में आ रहा है, तो आप सभी वीडियो को लाइक करके साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी को जरूर ऑल कीजिएगा। तो ये आपका प्रश्न संख्या 4 है। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। आपको बताना है फ्रेंड्स, ये 35 का संबंध जो है 15 के साथ है। उसी प्रकार से 47 का संबंध किनके साथ होगा। यदि आप थोड़ा ध्यान से देखते हो, अंतर करते हो, 35 और 15 का अंतर कितना का है, तो यहाँ पर आपको 20 का अंतर नजर आएगा। आगे भी हम 20 का अंतर कर देंगे, तो यहाँ पर 7 होगा और 2 होगा। देखो यहाँ 27 आ रहा है, कहीं भी विकल्प में 27 नहीं है। अंतर से प्रश्न नहीं बनेगा फ्रेंड्स।
अब ये 35 जो लिखा गया है, आप इन्हीं दोनों नंबरों को आपस में गुना कर दो। जब हम दोनों नंबरों को आपस में गुना करेंगे तो 3×5 = 15 होगा। उसी प्रकार यह 47 जो लिखा गया है, आप इन दोनों नंबरों को गुना करो अलग अलग करके, तो देखो 7×4 = 28 होगा। तो हम समझ चुके हैं प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 28 आएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? 28 आ जाएगा। यहां से आपका विकल्प सी जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 5 को देखिएगा, क्या कहता है फ्रेंड्स? कहता है दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द की चुनिए या विषम शब्द का चयन कीजिए। देखो आपके पास 4 विकल्प हैं, कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है और मॉनिटर है। तो बताओ इनमें से कौन सबसे अलग है? देखो आप ध्यान से प्रश्न को, यदि आपको कंप्यूटर के बारे में नॉलेज होगा तो पता होगा फ्रेंड्स, कीबोर्ड, माउस और जॉयस्टिक ये सभी समान रूप होते हैं। ये सभी क्या होते हैं? ये सभी एक तरफ से समान रूप होते हैं। लेकिन मॉनिटर फ्रेंड्स एक अलग चीज है। मॉनिटर यहां से अलग होगा। इसका सही जवाब आपका सी होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। 6 को देखिएगा, कहता है दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर को चुनिए। आपको यहाँ पर बताना है विषम अक्षर कौन हो। देखो यदि आप विकल्प ए का बात करो, एन का नंबर यहाँ से 14 होगा, टी का नंबर 20 होगा। अलग अलग आप लिख सकते हो। देखो डब्ल्यू का नंबर 23 हो जाएगा। और याद रखिएगा सी का नंबर 3 भी होगा और सी का नंबर 29 भी होगा। अब कैसे? जेड तक लिखोगे, जेड के बाद फिर कौन आता है? ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है। इस तरह से आपका क्रम रिपीट होगा। तो क्या जेड का नंबर 26 है तो हम फिर क्या ए को 27 बोल सकते हैं, बी को 28 बोल सकते हैं, सी को 29 बोल सकते हैं। इसलिए हम आपको पहले बता दिए सी का नंबर 3 भी होगा, सी का नंबर 29 भी होगा। वो कंडीशन के हिसाब से हम सभी यहाँ पर जो चलेगा उसको रखेंगे। आगे देखिएगा यहाँ पर सी नंबर, तो जे का नंबर 10 होगा, पी का नंबर 16 होगा। डी नंबर देखिएगा, जी का नंबर 7 होगा और ई का नंबर 5 होगा। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आप 14 से 20 पर जा रहे हो, यहाँ पर 6 प्लस है। देखो 23 से आप 29 पर जा रहे हो फ्रेंड्स, यहाँ पर भी आपको 6 प्लस नजर आएगा। आप 3 को खत्म कर दो। 10 से 16 पर जा रहे हो, 6 प्लस है। और 7 से 5 पर जा रहे हो, यहाँ पर -2 है। आप विकल्प ए बी सी में +6 कर रहे हो और विकल्प बी में डी में -2 कर रहे हो। तो यहां से सबसे अलग क्या होगा? तो सबसे अलग आपका डी होगा। यहां से सबसे अलग क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो आपका सबसे अलग विकल्प डी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप यहां तक प्रश्न को समझ चुके हो। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 7 को देखिएगा, यह आपका प्रश्न संख्या 7 है। दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। यदि आप थोड़ा ध्यान से प्रश्न को देखेंगे तो आपको ये 25 जो है यहाँ पर स्क्वायर नजर आएगा 5 का, 49, 7, 81, 9, 21, 121, 11, ये सभी तो स्क्वायर है। आप कैसे अलग का चयन करोगे? ध्यान दीजिएगा, 25 किसका स्क्वायर है फ्रेंड्स? आप कहेंगे 25 5 का स्क्वायर है। 49 किसका स्क्वायर है? 49 आप बोलेंगे 7 का स्क्वायर है। 81 किसका स्क्वायर है? 81 9 का स्क्वायर है। और 121 किसका स्क्वायर है? 121 11 का स्क्वायर है। इसका स्क्वायर तो यहाँ से सभी है, स्क्वायर सभी है। लेकिन आप देखिएगा विकल्प ए, विकल्प बी और विकल्प सी, ये सभी जो है विकल्प सी नहीं, विकल्प डी, विकल्प आपका क्या होगा यहाँ से? डी। ये सभी अभाज्य संख्या का स्क्वायर है। ये सभी किसका स्क्वायर चल रहा है? तो ये सभी आपका अभाज्य संख्या का स्क्वायर है। लेकिन आप सी को देखोगे तो ये विषम संख्या या आप बोल सकते हो भाज्य संख्या का स्क्वायर है। इसलिए यहां से सबसे अलग और भिन्न क्या हो जाएगा? विकल्प सी हो जाएगा। तो इसका सही जवाब आपका सी राइट आंसर होगा। आगे की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 8 को देखिएगा फ्रेंड, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। आपके पास फिर प्रश्न आया विषम का चयन करने के लिए। क्या आप बता सकते हो इसमें सबसे अलग कौन होगा? देखो यदि आप ध्यान से देखोगे तो ये आपका 11 का क्यूब नजर आएगा और ये आपका 11 का स्क्वायर है। देखो एक क्यूब है, एक स्क्वायर है, पर नीचे में दो कुछ नहीं है। ना 11 किसी का स्क्वायर क्यूब है, ना 133 किसी का स्क्वायर क्यूब है। तो इस तरह से प्रश्न को आप हल नहीं कर सकते हो।
अब यहां से देखेंगे विभाज्यता का नियम। 131 आप 1331 आपका 11 से विभाजित होगा, 121 आपका 11 से विभाजित होगा और ये 11 से विभाजित होगा। लेकिन फ्रेंड्स ये आपका 133 जो है इससे ये जो है 11 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा, इसलिए यहां से सबसे अलग क्या होगा, इसलिए यहां से सबसे अलग डी होगा। सबसे अलग और विषम भिन्न कौन हो जाएगा फ्रेंड्स, डी हो जाएगा प्रश्न संख्या 8 का। उम्मीद करेंगे आप सभी यहां तक प्रश्न को समझ चुके हो। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 9 को देखिएगा। तो यह आपका प्रश्न संख्या 9 है। देखो कहता है एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। अब देखो मुंह का देखो मुंह से क्या हुआ, ग्रास नली, ग्रास नाली से कहां पर जा रहे हो, पेट के पास जा रहे हो। अब आगे क्या जाओगे, देखो फ्रेंड्स ये भोजन का सीक्वेंस दिया गया है। सबसे पहले भोजन कहां लेते हो, मुंह में, मुंह से किसमें जाते हैं, ग्रास नली में, ग्रास नली से किसमें जाते हैं, पेट से, पेट के बाद कहां जाएगा फ्रेंड्स, याद रखिएगा पेट के बाद जाएगा छोटी आंत में, पेट के बाद कहां जाएगा, छोटी आंत में जाएगा। तो यहां से आपका एक ही सीक्वेंस एक ही डैश दिया गया था, तो इसका मतलब इसका सही जवाब होगा छोटी आंत। इसका सही जवाब क्या होगा, छोटी आंत, विकल्प बी होगा। अच्छा आपसे पूछते छोटी आंत के बाद कहां जाते हैं, तो छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में जाता, पर यहां से आपको बड़ी आंत नहीं जवाब लगाना है फ्रेंड, ठीक है। तो यहां से आपका विकल्प भी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 10 को देखिएगा ध्यान से। कहता है एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम पूरा करेगा। ध्यान से देखिएगा आपके पास यहाँ पर कुछ जो है सीक्वेंस चल रहा है और वह सीक्वेंस क्या, आप चाहो तो इस जगह नोट कर लो। देखो एच टी क्या है फ्रेंड्स, एच टी, उसके बाद फिर आपका यहाँ से है जे आर, जे आर के बाद देखो एम ओ और आगे आपका जो है क्वेश्चन मार्क है। अब यहां से बताना है क्या सीक्वेंस आएगा। देखो एच का नंबर होता है 8 और जे का नंबर होता है 10, तो यहाँ आपको 2 प्लस किया गया है। आगे जे का नंबर 10, एम का नंबर 13, यहाँ 3 प्लस किया गया है। अब आगे आप कितना प्लस करोगे, 2 3 आगे 4 प्लस करेंगे, तो 13 में 4 जोड़ेंगे 17 और 17 पर आएगा क्यू। उसके बाद देखिएगा फिर टी का नंबर होता है 20, आर का नंबर आता है 18, यहाँ -2 कम किया गया है। इसके बाद देखिएगा आर का नंबर होता है 18, ओ का नंबर होता है 15, यहाँ -3 कम कर दिया। इसके आगे अब देखो पहले -2 -3, अब -4 कम करोगे, 15 में से 4 जाएगा 11, 11 पर आएगा के। तो आपका यहाँ से सही जवाब क्या होगा, क्यू और के होगा। क्यू और के यहाँ से देखिएगा विकल्प ए में है। क्या सही जवाब आएगा फ्रेंड्स, क्यू और के हो जाएगा। यहां से आपका विकल्प ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 11 को देखिएगा ध्यान से। एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। आपके पास कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है, आपको बताना है इनके जगह कौन सा संख्या अक्षर आएगा। सबसे पहले आप यहां से क्या कीजिएगा फ्रेंड्स, उतार लीजिएगा, एच जे है, एच जे के बाद देखो क्या, एच जे के बाद के एम ओ है, उसके बाद देखो के एम को बाद क्या है फ्रेंड्स, पी एस भी है। आगे आपका इस तरह से क्वेश्चन मार्क है। तो यहां से देखेंगे पहला का पहला के साथ संबंध को देखेंगे। एच का नंबर 8 होता है, के का नंबर 11 होता है, तो यहाँ आपको 3 प्लस किया गया है। फिर देखो के का नंबर 11 होता है, पी का नंबर 16 होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख रहे हो 5 प्लस किया गया है, ठीक है। कितना प्लस किया गया है, 5। के का नंबर 11 और पी का नंबर 16, 11 5 16। अब आपको आगे जाना, आगे कितना प्लस करोगे, देखो 3 3 के बाद 2 सॉरी 3 3 के बाद 5, 2 वृद्धि हुआ। अब आगे 7 प्लस करेंगे, तो पी का नंबर होता है 16, 16 में 7 जोड़ेंगे 23 और 23 पर आएगा डब्लू, 23 पर क्या आ जाएगा डब्लू। अब आगे देखिएगा फिर ध्यान से, यहाँ पर आपका डब्लू वाला शुरू होगा। अब देखो आई का नंबर 9 होता है और एम का नंबर 13 होता है, तो 9 और 4 13, यहाँ 4 प्लस किया गया है। आगे की तरफ बढ़िएगा, फिर यहाँ से एम का नंबर 13 होता है, एस का नंबर 19 होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो 6 प्लस किया गया है। अब आगे कितना प्लस करोगे, देखो 4 से हुआ 6, तो 6 से क्या होगा 8 हो जाएगा।
तो एस का नंबर होता है 19, 19 और 8 27, 27 का मतलब होता है कि 27, देखो एबीसीडी में 26 लेटर होता है जेड तक, जेड के बाद आप आगे बढ़ोगे, 27 का मतलब होता है एक, एक पर कौन आएगा ए, तो यहां से आपका डब्ल्यू ए वाले सही होगा, ये जेड वाले तो गलत हो जाएगा। आगे का भी चेंज करके देखिएगा, जे का नंबर यहां से होगा 10, ओ का नंबर 15, यहाँ 5 प्लस किया गया है, तो यहाँ पर आप देखिएगा ओ का नंबर 15 और भी का 22, यहाँ पर आपको 7 प्लस किया गया है। आगे आप कितना प्लस करोगे, आगे आप 7 दो 9 प्लस करोगे, तो देखो भी का नंबर होता है 22, अब 22 में 9 को जोड़ोगे क्या होगा 31, 31 का मतलब होता है डी आएगा, 26 31 क्या हुआ फ्रेंड 31, क्या हुआ था भी का नंबर देखो 22, 22 में 9 जोड़ोगे 31, 31 को आप 26 प्लस 5 के रूप में तोड़ दो, तो 26 प्लस 5 के रूप में तोड़ेंगे, 26 वाले को खत्म करोगे 5, 5 पर आएगा ई, क्या आ जाएगा ई, तो यहां से कह सकते हो आपका सही जवाब होगा डब्ल्यू ए ई, क्या होगा फ्रेंड्स डब्ल्यू ए ई सही जवाब होगा। यहां से आपका विकल्प डी देखिएगा राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प डी क्या होगा बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 12 को देखिएगा, कहता है एक अनुक्रम दिया गया जिसमें से एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 7 है, 7 के बाद 14, 14 के बाद देखो 28, 28 के बाद 56 है। आगे आपका क्वेश्चन मार्क, क्या लॉजिक चल रहा है, आप थोड़ा लॉजिक लगाते हो, देखो 7 का 2 गुना 14 है, फिर आगे देखो 14 का 2 गुना 28 है, फिर देखो 28 का 2 गुना 56 है, आगे आप 56 का 2 गुना करोगे, 56 का 2 गुना क्या होता है 112 होता है, 56 का 2 गुना क्या होगा 112, यहां से आपका विकल्प बी राइट आंसर होगा, यहां से विकल्प बी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स बिल्कुल सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 12 का। अगले प्रश्न की ओर चलिएगा, 13 नंबर कह रहा है कि एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। आपके पास यहाँ पर सीक्वेंस दिया गया है, देखो 96, उसके बाद क्या है फ्रेंड्स 90, 90 के बाद 78, 78 के बाद 60, आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अब देखेंगे यहां से क्या लॉजिक लग रहा है, तो 96 से हम 90 पर जाएंगे, यहाँ -6 कम किया गया है, आगे फिर 90 से 78 पर जाएंगे तो यहां पर देख रहे हैं -12 कम किया गया है, इसके बाद 78 से 60 पर जा रहे हैं, यहां पर -18 कम किया गया है। आगे क्या करोगे फ्रेंड्स -6 -12 -18, आगे -24 घटा देंगे, 10 में से 4 जाएगा 6 होगा, 5 में से 2 जाएगा 3 होगा, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर देखो 36 आ रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आ रहा है फ्रेंड्स 36 आ रहा है, आपका यहां से देखिएगा विकल्प ए राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, कहता है समीर मीरा से छोटा है, प्रयास समीर से बड़ा किंतु साक्षी से छोटा है, इन चारों में सबसे बड़ा कौन है। जब बड़ा और छोटा के प्रश्न आते हैं, जो बड़ा होगा आप उनको सबसे ऊपर रखोगे, जो उनसे छोटा होगा उनको नीचे, जो उनसे छोटा होगा उनको नीचे रखोगे, इस तरह से हम सभी प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ पर क्या बोला फ्रेंड्स, समीर जो है मीरा से छोटा है, तो यहां पर हम बना लेंगे समीर, समीर जो है मीरा से छोटा है, तो मीरा कहां चला जाएगा, मीरा ऊपर जाएगा, मीरा कहां जाएगा ऊपर जाएगा, क्योंकि समीर मीरा से छोटा है। फिर आगे कहता है प्रयास समीर से छोटा है, प्रयास जो है फ्रेंड्स समीर से छोटा है, समीर से छोटा कौन है प्रयास, तो यहां पर हम क्या करेंगे प्रयास को नीचे रखेंगे, क्योंकि प्रयास से, क्योंकि समीर से छोटा है प्रयास, इसलिए आपका प्रयास इस जगह आएगा। यहां तक लाइन आपका क्लियर है। देखो कहता है प्रयास समीर से प्रयास समीर से बड़ा, अच्छा एक मिनट, प्रयास जो है समीर से बड़ा है, माफ कीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका प्रयास जो है समीर से बड़ा है, तो आपका इस बीच में आएगा प्रयास, प्रयास कहां पर आएगा इस बीच में प्रयास आएगा, बाद में हम सजाएंगे इसको, प्रयास आपका इस बीच में आएगा, क्योंकि प्रयास समीर से बड़ा है, तो समीर से बड़ा प्रयास है, बड़ा है, किंतु साक्षी से छोटा है, किंतु साक्षी से छोटा है, तो साक्षी भी इसी बीच में आएगा, साक्षी यहां पर आ जाएगा फ्रेंड्स, साक्षी से क्या है छोटा है, तो साक्षी को इस बीच में लीजिएगा।
अब सभी को आप यहाँ पर सजा सकते हो, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका कौन आ जाएगा? सबसे पहले यहाँ से देखिएगा मीरा आएगा। सबसे पहले कौन आएगा फ्रेंड्स? सबसे पहले यहाँ पर आपका मीरा आएगा। उसके बाद कौन आ जाएगा? उसके बाद ये देखो साक्षी बीच में आ जाएगी। यहाँ से आपको साक्षी को ले लेना है। उसके बाद देखो कौन आएगा? यहाँ से आपका प्रयास आ जाएगा। कौन आ जाएगा? प्रयास आ जाएगा। प्रयास के बाद देखो यहाँ सबसे नीचे समीर आ जाएगा। अब देखो आपसे प्रश्न में क्या पूछ रहा है, आप उन पर ध्यान दीजिएगा। प्रश्न में बोला कि इन चारों में सबसे बड़ा कौन है। तो फ्रेंड्स इन चारों में सबसे बड़ा कौन है, आप ध्यान दीजिएगा। इस कंडीशन में इसके दोनों के बारे में आप नहीं कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। इनके दोनों के बारे में आप नहीं बता सकते हो। ये 100% नहीं कह सकते हो कि मीरा ही बड़ा है। हो सकता था इसके ऊपर साक्षी भी जा सकता था, क्योंकि यहाँ पर बोला बड़ा, यहाँ पर बोल रहा है प्रयास समीर से बड़ा है किंतु साक्षी से छोटा है। तो साक्षी से छोटा कौन है? प्रयास है। तो हो सकता है साक्षी ऊपर भी जा सकता है। तो यहाँ पर या वाले कंडीशन होगा, इन चारों में सबसे बड़ा या तो मीरा होगा या तो साक्षी होगा। इन चारों में सबसे बड़ा कौन होगा फ्रेंड्स? या तो मीरा होगा या तो साक्षी होगा। यहां से विकल्प डी आपका सही होगा। मीरा वाले सिर्फ गलत हो, मीरा आप नहीं बता सकते हो कि मीरा ही सबसे बड़ा है, ठीक है फ्रेंड्स। इसका यहां से सही जवाब क्या होगा? विकल्प डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 15 को देखिएगा। इनमें कहता है निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं? आपको यहाँ पर काउंट करके बताना है इनमें कितने त्रिभुज हैं। तो जब इस टाइप के सिंपल त्रिभुज आते हैं तो हम आपको बताए हैं फ्रेंड्स, आप सिंपल क्या करो, सभी को काउंट कर लो। कैसे? यहाँ से देखिएगा 1, उसके बाद 2, फिर यहाँ से आपका 3, 4, 5, 6, 7 और 8, टोटल 8 हुआ। आप इन 8 का डबल कर दो। जब आप 8 का डबल करते हो तो टोटल त्रिभुज की संख्या आ जाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इन आकृति में त्रिभुज की संख्या 16 होगा। इन आकृति में त्रिभुज की संख्या क्या होगा फ्रेंड्स? 16 हो जाएगा। यहां से आपका बी सही जवाब आएगा। यहां से बी क्या होगा फ्रेंड्स? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 15 का। चलिए फ्रेंड्स अब हम सभी बढ़ेंगे जीके जीएस के प्रश्न की ओर। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक फ्रेंड्स वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ऑल कीजिएगा और आपके क्लास का टाइम टेबल साथ में नोट कीजिएगा फ्रेंड्स। 5 AM, 11 AM और शाम के 7 PM इन 3 क्लास के साथ आपको डेली फ्रेंड्स ज्वाइन करना है यदि आप रीजनिंग, मैथ्स, जीके जीएस साइंस पढ़ना चाहते हो तो यह आपका पहला प्रश्न होगा। यहां से साइंस के प्रश्न को ध्यान पूर्वक देखिएगा। कहता है इंसान के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? एक स्वस्थ मनुष्य के इंसान के शरीर में हड्डियों की संख्या कितना होता है? 206, 206, 200, 210, 180। इसका सही जवाब यहां से आएगा 206। इसका सही जवाब क्या होगा फ्रेंड्स? 206। यहां से आपका बी देखिएगा राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखिएगा। पृथ्वी पर सबसे अधिक पाए जाने वाला गैस कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे अधिक पाए जाने वाला गैस कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा नाइट्रोजन। यहां से क्या सही जवाब आएगा? नाइट्रोजन। यहां से देखिएगा सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा। किस ग्रह को शनि का जुड़वा कहा जाता है? किस ग्रह को शनि का जुड़वा कहा जाता है? तो इसका सही जवाब आएगा यूरेनस। यहां से देखिएगा विकल्प भी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। किस तत्व का उपयोग परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा यूरेनियम। यहां से इसका विकल्प भी बिल्कुल सही जवाब होगा यूरेनियम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन रक्त कोशिकाएं या आरबीसी करता है। यहां से सी देखिएगा बिल्कुल सही जवाब होगा लाल रक्त कोशिकाएं या आरबीसी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रस्ट। यहां से सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़िएगा। प्रकाश वर्ष किसका माप है? तो देखो प्रकाश वर्ष जो है दूरी का माप है। प्रकाश वर्ष किसका माप है फ्रेंड्स? तो आपका होगा प्रकाश वर्ष दूरी का माप है। यहां से भी आपका सही जवाब आएगा। आगे की ओर बढ़िएगा।
मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? तो मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? तो गुर्दे, जिसे किडनी बोलते हो। यहां से आपका बी क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे की ओर बढ़िएगा फ्रेंड्स। सूर्य किस गैस से बना है? बताइएगा, सूर्य किस गैस से बना है? हाइड्रोजन और हीलियम। इसका सही जवाब क्या आएगा? हाइड्रोजन और हीलियम। यहां से देखिएगा विकल्प भी सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा फ्रेंड्स। किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? पृथ्वी को। किसको कहा जाता है? पृथ्वी को। यहां से भी सही जवाब आएगा। अगले प्रश्न की ओर चलिएगा। ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो ध्यान दीजिएगा, ध्वनि की गति सबसे ठोस माध्यम में अधिक होती है। यहां से आपका ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? तो विटामिन डी प्राप्त होता है। कौन सा विटामिन होता है फ्रेंड्स? विटामिन डी। यहां से आपका विकल्प डी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सबसे हल्की गैस कौन सी है? बताइएगा, सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन होते हैं। सबसे हल्की गैस कौन होता है फ्रेंड्स? हाइड्रोजन होता है। यहां से भी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे की ओर बढ़िएगा। पृथ्वी पर सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। कौन है फ्रेंड्स? प्रशांत महासागर। यहां से डी देखिएगा बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस ग्रह को गैस का दानव कहा जाता है? बताइएगा इसका सही जवाब। इसका सही जवाब यहां से आएगा फ्रेंड्स विकल्प सी। बृहस्पति ग्रह को, बृहस्पति को जो है फ्रेंड्स गैस का दानव कहा जाता है। यहां से आपका सी क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे की ओर बढ़िएगा। पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? बताइएगा, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? इसका सही जवाब होगा एशिया। यहां से आपका विकल्प सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, एशिया। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। प्रकाश की लगभग गति कितनी होती है? प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है? तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। यहां से आपका भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। कहां पर होता है फ्रेंड्स? अस्थि मज्जा में। यहां से देखिएगा बी बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे की ओर बढ़िएगा। पेट में भोजन पचाने में मदद करने वाला अम्ल कौन सा होता है? तो पेट में भोजन पचाने में मदद करने वाला अम्ल कौन सा होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा होता है फ्रेंड्स? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहां से देखिएगा सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़िएगा फ्रेंड्स। सबसे अधिक संख्यात्मक रूप से पाए जाने वाले जीव कौन सा है? तो देखो, इस धरती पर सबसे अधिक संख्यात्मक रूप में पाए जाने वाले जीव के बारे में पूछे आपसे तो आप बताएंगे कीड़े मकोड़े। क्या होगा फ्रेंड्स इसका सही जवाब? कीड़े मकोड़े। यहां से देखिएगा सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सा पदार्थ चुंबकीय नहीं होता है? बताइएगा इनमें से कौन सा पदार्थ चुंबकीय नहीं होता है? तो एल्यूमिनियम जो है फ्रेंड्स ये चुंबकीय नहीं होता है। यहां से आपका डी बिल्कुल सही जवाब होगा, एल्यूमिनियम। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़िएगा। सबसे छोटा हड्डी वाला जीव कौन सा है? तो याद रखिएगा, सबसे छोटा हड्डी वाला जीव मछली है। सबसे छोटा हड्डी वाला जीव कौन सा है फ्रेंड्स? मछली। यहां से देखिएगा सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मनुष्य की आंख में कौन सा भाग प्रकाश को केंद्रित करता है? मनुष्य की आंख में कौन सा भाग प्रकाश को केंद्रित करता है? तो इसका सही जवाब होगा लेंस। कौन करता है फ्रेंड्स? लेंस। यहां से आपका भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लेंस। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलिएगा। कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर सबसे तेजी से घूमता है? बताइएगा कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर सबसे तेजी से घूमता है? तो बृहस्पति। कौन सा ग्रह फ्रेंड्स? बृहस्पति। यहां से आपका विकल्प ए सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़िएगा। मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए कौन सा तरल पदार्थ होता है? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा सेरेब्रो स्पाइनल द्रव। क्या हो जाएगा? सेरेब्रो स्पाइनल द्रव। यहां से आपका सी देखिएगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर।
पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी? तो ये आइजैक न्यूटन ने किया था। किसने किया था फ्रेंड्स? आइजैक न्यूटन ने। यहां से आपका सी देखिएगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा आइजैक न्यूटन। आगे की ओर बढ़िएगा, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में खनिज पाए जाने वाले फ्रेंड्स होता है वो कैल्शियम। क्या कहलाता है? कैल्शियम। यहां से आपका देखिएगा बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? बताइएगा यहां से सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा हीरा। इसका सही जवाब यहां से क्या आएगा फ्रेंड्स? हीरा। विकल्प से यहां से देखिएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कौन सा तत्व मनुष्य के दांत और हड्डियों में सबसे अधिक पाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा कैल्शियम। इसका सही जवाब क्या होगा? कैल्शियम। यहां से देखिएगा फ्रेंड्स बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा, 30 को देखिएगा, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल की मानक तीव्रता कितनी होती है? पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल की मानक तीव्रता कितना होता है? तो फ्रेंड्स 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। क्या होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहां से आपका बी राइट आंसर होगा। आइए फ्रेंड्स मैथ के काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखिएगा और खुद से भी बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो देखो ये आपका पहला प्रश्न है मैथ का। कहता है एक कार 150 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से तय करती है, परंतु वापसी उसकी औसत गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बताओ पूरी यात्रा की औसत चाल क्या होगा? देखो आपका कहने का मतलब हुआ फ्रेंड्स, देखो प्रश्न का कहने का अर्थ हुआ ये दूरी है। मान लेते ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट आपका देखो बी है और इनके बीच की दूरी है 150 किलोमीटर, लेकिन दूरी समान है। पहले वो पॉइंट ए से गया 50 की चाल से, देखो गया 50 की चाल से, और पॉइंट बी से आया 30 की चाल से, लेकिन दूरी आपका क्या है? दूरी में तो देखो कोई चेंज नहीं हुआ है, दूरी आपका ये 150 का 150 है। तो यहाँ दूरी का तो कोई खेल ही नहीं होता है फ्रेंड्स। यहाँ से दूरी का कोई मतलब कोई अर्थ ही नहीं निकलता है। जब आप यहाँ पर कहेंगे दूरी समान है और भिन्न भिन्न चालों से उन दूरी को तय करते हैं, यदि दूरी समान है और भिन्न भिन्न चालों से उन दूरी को तय करते हैं तो उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला होता है औसत चाल निकालने के लिए 2x बटे x प्लस वाई। इसी फॉर्मूला पे सेट करेंगे 2 गुना x, x आपका पहला चाल कहलाएगा, पहला चाल आपका 50 था, y आपका दूसरा चाल कहलाएगा, दूसरा चाल आपका 30 था, बटे x प्लस वाई। आप इन दोनों को जोड़कर लिखोगे 80 होगा। अब यहां से आपको कटिंग कर देना है फ्रेंड्स। कैसे कटिंग करोगे? ये आप 1 0 से 1 0 कटा दो, 2 एकम 2, 2 चौके 8 कटा दो, ये आपका 15 बार में जाएगा और ये आपका 2 बार में जाएगा। तो यहां से हम देख सकते हैं 75 बटे 2 आया। 75 बटे 2 का मतलब होता है 37.5। क्या होता है फ्रेंड? 37.5। तो हम कह सकते हैं उसका औसत चाल होगा 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा। उसका औसत चाल क्या रहा होगा? 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां से आपका सी सही जवाब होगा। यहां से विकल्प सी क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 2 को देखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो कहता है 3 वर्ष पहले ए और बी की औसत आयु 18 वर्ष थी। यदि सी के जुड़ जाने से उनकी औसत आयु 22 वर्ष हो जाती है तो सी का वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले तो 2 लोग हैं ए और बी हैं जिनका औसत आयु कितना? 18 वर्ष। यहां से हम निकाल लेंगे जिस टाइम 2 लोग था उसका औसत उम्र 18 वर्ष था, इनका योग क्या होगा? इनका योग आप बोलेंगे 36 वर्ष होगा। ये है 3 वर्ष पहले का, ये क्या है फ्रेंड्स? 3 वर्ष पहले का। तो वर्तमान एज क्या होगा? यदि 3 वर्ष ए बढ़ेगा तो 3 वर्ष बी भी बढ़ेगा, तो 3 3 6 वर्ष। आप इसमें 6 को प्लस कर दोगे क्योंकि 6 वर्ष 3 3 वर्ष दोनों बढ़ेगा, तो वर्तमान एज होगा 42 वर्ष का। लेकिन अब बाद में क्या होता है फ्रेंड्स? सी भी उसमें शामिल हो जाता है। सी भी क्या हो जाता है? शामिल। जब सी शामिल हो गया तो ए बी सी इसमें अब 3 लोग हो गया, तो इसका एज जो है औसत उम्र 22 हो गया। तो 3 लोग हैं तो फ्रेंड्स इनका योग आप निकाल लोगे यहां से, तो 22 जाके क्या हो जाएगा? 66 हो जाएगा। तो यहां से अब पूछा है, यहां से आपसे पूछा है सी का एज, तो ए और बी का आप निकाल के रखे हो 42।
तो ए और बी की जगह हम 42 रखेंगे प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा 66 हो जाएगा। यहां से आप पक्षांतर करते हो यह आपका 42 है, ये 42 आपका इधर प्लस में था, पक्षांतर करोगे माइनस होगा। 66 में से 42 घटा दीजिएगा, 6 में से 2 जाएगा 4 होगा, 6 में से 4 जाएगा 2 होगा। तो सी का वर्तमान एज क्या होगा 24 वर्ष का होगा। सी का वर्तमान एज 24 वर्ष का होगा। यहां से आपका विकल्प ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 3 को देखिएगा। और यह प्रश्न आप पक्का फ्रेंड्स गलत करोगे, 100% आप इस प्रश्न को गलत करोगे। आप पहले वीडियो को खुद से रोकिए और खुद से पहले बनाने का प्रयास कीजिए, तब जाकर आप कहिएगा कि नहीं ये प्रश्न हमसे हल हो गया। देखो प्रश्न में है कुछ नहीं, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो प्रश्न घुमा के दिया गया है। देखो कहता है एक महिला ने 2400 रुपए का कपड़ा खरीदा, ठीक है। बाद में उसे पता चला कि उसने 120 रुपए का अधिक भुगतान किया। देखो 2400 रुपए का कपड़ा लिया, लेकिन बाद में उसको पता चलता है कि 120 रुपया उसने अधिक पैसा दे दिया दुकानदार को, क्योंकि कपड़ा जितना उसने मांगा था उसने 20 सेंटीमीटर कम कपड़ा दिया। यदि उसको पूरा कपड़ा देता तब तो उस 2400 रुपए दिया था, सही दाम दिया था, लेकिन उसने जितना भी कपड़ा मांगा था उसने क्या किया 20 सेंटीमीटर उसमें से कपड़ा कम दिया। तो अब बताओ उसके हाथ में कपड़े की वास्तविक लंबाई क्या होगा। इसका यहां से अर्थ ये निकलता है फ्रेंड्स कि ये 20 सेंटी कपड़े का मूल्य 120 रुपए होगा। ठीक है, बात समझिएगा इस जगह। आप ये 20 सेंटीमीटर कपड़े का दाम क्या कर सकते हो 120 रुपए होगा, क्योंकि ये 20 सेंटीमीटर कपड़े का ही दाम तो उसने 120 रुपए अधिक दिया है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले निकाल लेते हैं यहाँ पर एक मीटर कपड़े की कीमत, 1 मीटर कपड़े का दाम, तब सब पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इस तरह से कि 20 सेंटीमीटर कपड़े का दाम है 120 रुपए। इसलिए 1 मीटर कपड़े, 1 मीटर को क्या हम 100 सेंटीमीटर नहीं बोल सकते क्या फ्रेंड्स, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो 100 सेंटीमीटर कपड़े का कीमत यहां से देखिएगा क्या हो जाएगा 120 गुना आपका यहाँ पर देखो 100 हो जाएगा और बटे यहां से आपका आएगा 20। तो ये 20 पंचे के 100 और 12 पंचे के 60, यानी कि 600 रुपया मीटर कपड़ा होगा। कितने मीटर कपड़ा होगा 600 मीटर। 1 मीटर कपड़े का कीमत 600 रुपए, लेकिन उसने उसको पैसा कितना दिया था 2400 रुपया दिया था। तो 2400 कितने मीटर कपड़े का दाम दिया होगा, तो आप यहां से पता कर लिए 4 मीटर कपड़े का दाम दिया था। लेकिन क्या आप 4 मीटर आंसर लगाओगे, गलत हो जाएगा फ्रेंड्स। क्यों गलत होगा, क्योंकि उसको 20 सेंटीमीटर कपड़ा कम दिया गया, तो उसके हाथ में कितना वास्तविक कपड़ा होगा, उसको लेना था 4 मीटर कपड़ा, लेकिन उसने क्या किया 20 सेंटीमीटर रख लिया। इसका मतलब उसने टोटल 3 मीटर 80 सेंटीमीटर कपड़ा दिया है। टोटल उसके हाथ में वास्तविक कपड़े की लंबाई क्या होगा 3 मीटर 80 सेंटीमीटर। यहां से आपका विकल्प ए सही होगा। यहां से विकल्प ए क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल राइट आंसर होगा प्रश्न संख्या 3 का। तो उम्मीद करते हैं आप यहां तक प्रश्न को समझ चुके हो। सबसे पहले आप यहां पर देखो ये 20 सेंटीमीटर कपड़े का ही कीमत 120 रुपए है फ्रेंड्स। तो हमने क्या किया 20 सेंटीमीटर कपड़े का कीमत 120 रुपए माना। अब हम 1 मीटर कपड़े का पहले दाम निकालते हैं। ये सेंटीमीटर में था, इस 1 मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिए, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो हम कह सकते हैं 1 मीटर का कीमत यहाँ से 600 रुपए आया। उसने टोटल भुगतान कितना किया था 2400 रुपए किया था। तो ये 2400 रुपए कितना मीटर कपड़ा मिलेगा 2400 रुपए में 1 मीटर कपड़े की कीमत 600 रुपए, तो 2400 रुपए में 4 मीटर कपड़ा देना था। लेकिन उसने क्या कर दिया फ्रेंड्स 20 सेंटीमीटर कपड़ा कम दिया। तो इसका मतलब उस महिला के हाथ में वास्तविक कपड़े की लंबाई कितना होगा 4 मीटर में से आप 20 सेंटीमीटर को माइनस कर दो। तो यहां से हम कहेंगे 3 मीटर 80 सेंटीमीटर उस महिला के हाथ में वास्तविक कपड़े की लंबाई होगी। इसलिए यहां से आपका विकल्प ए क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 4 को देखिएगा। कहता है 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 72 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। देखो फ्रेंड्स, यदि आप यहाँ पर प्रश्न को x मानकर बनाओगे कम से कम 5 से 7 मिनट टाइम लगेगा, और आप विदाउट प्रश्न से बनाते हो फ्रेंड्स आपका 30 सेकंड 20-25 सेकंड के अंदर में यह प्रश्न हल हो जाएगा। सबसे पहले देखो
कहता है 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 72 है। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या बताओ क्या होगा। तो याद रखिएगा ये 72 योग है तीनों संख्याओं का। तो आप क्या करो 72 में भाग लगा दो। किन से भाग लगाओगे? जिनसे विभाजित हो रहा है। ये आपका 24 बार में जाएगा। और हमेशा ये संख्या बीच वाली निकलता है। हमेशा ये संख्या कहाँ वाली निकलता है? बीच वाली। इसका मतलब बीच में ये 24 होगा। तब बताओ बाद वाली संख्या कौन 3 से विभाजित होगा? 25, 26, 27। 3 से 27 कटेगा। और पहले वाली कौन होगा? 23, 22, 21। कौन होगा? 21 होगा। अब आप 21, 24, 27 को जोड़ो। जब इन तीनों संख्याओं को जोड़ोगे तो आपका योग 72 होगा। और यहाँ से पूछा है सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या आपका यहाँ से क्या होगा फ्रेंड? 27 होगा। सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? 27 होगा। यहाँ से आपका देखिएगा विकल्प भी राइट आंसर होगा। कभी कभी पूछता है फ्रेंड्स इन दोनों संख्याओं का अंतर। कभी कभी आपसे छोटी संख्या पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, तो यहाँ से आप आंसर आराम से दे सकते हो। तो हम उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप यहाँ तक सभी प्रश्न को समझ गए हो। यदि फ्रेंड्स आप सभी प्रश्न समझ गए हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी को ऑल कीजिएगा। और आपके पास जितना भी ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, इन सभी ग्रुप में फ्रेंड्स वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर रखते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।